अरे बहुजन समाज की बात करने वाले, बाबा साहब के नाम पर तुम लोग वोट मांगते हो, बाबा साहब के नाम पर तुम्हारी सत्ता चलती है, लेकिन समाज सेवा करने से, ऐसी समाज सेवा से क्या मतलब जो समाज के हित के लिए कार्य न कर पाओ। अरे तुम लोगों ने तो वो कर दिया जो होना ही नहीं था, और फिर भी तुम लोगों ने सत्ता का वो हथियार थमा लिया जो कभी सोचा ही नहीं था। अरे कभी मान्यवर काशीराम जी ने भी संघर्ष किया था, तो कभी बाबा साहब ने भी संघर्ष किया था। ऐसे ऐसे बहुजन समाज में दिग्गज नेता पैदा हुए जिन्होंने अपने घर का बलिदान दिया था। तुम लोगों से एक पार्टी नहीं दी गई तो तुम लोग बलिदान क्या दोगे। जय भीम। साथियों, बहुत ही विशेष मुद्दे पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा बीएसपी पार्टी में किस तरीके से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किस तरीके से अपने भतीजे आकाश आनंद जी को किस तरीके से पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी बनाने के बाद साथियों, इसके पीछे का जो कारण था वो कारण था सिर्फ पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की नीयत खराब हो जाती है। जी हाँ साथियों, लेकिन मैं गलत नहीं बोलना चाहता और ना गलत कहना चाहता, बस बात मुद्दे की सिर्फ इसलिए है, क्या समाज में और कोई नेता नहीं था? क्या समाज में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको बहन कुमारी मायावती जी अपने पार्टी का उत्तराधिकारी बना सकती थी? साथियों, बाबा साहब के बड़पोते राय रतन अम्बेडकर जी भी एक चेहरा थे। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी एक चेहरा थे, और अन्य सारे लोग इस पार्टी के लिए जो काम कर रहे थे, पार्टी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, काफ़ी सारे ऐसे चेहरा से, बहुत सारे दिग्गज ऐसे चेहरा थे जिनको बहन कुमारी मायावती जी पार्टी का उत्तराधिकारी बना सकती थी, लेकिन नहीं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है जो बहन जी ने आकाश आनंद जी को ही क्यों चुना? बहन जी ने आकाश आनंद जी को ही क्यों उत्तराधिकारी बनाया? बहन जी ने आकाश आनंद जी को ही क्यों पार्टी का मेन मुखिया बनाया? इसके पीछे का कारण है सिर्फ पैसा। बहन जी ये नहीं चाहती थी कि पार्टी के अंदर जो बीएसपी पार्टी के खाते में जो पैसा है वो पैसा किसी दूसरे व्यक्ति पर जाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। मान्यवर काशीराम जी ने बहन जी को जब उत्तराधिकारी बनाया था, तो बहन जी को जब पार्टी का मेन मुखिया बनाया था, तो मान्यवर काशीराम जी ने पूरी संपत्ति पार्टी की बहन जी को दे दी थी। अगर ये संपत्ति अगर बहन जी चाहती तो किसी दूसरे को अगर पार्टी का मेन मुखिया बनाती तो ये संपत्ति दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती। इसलिए बहन जी ने मान्यवर काशीराम जी की राह पर ना चलते हुए अपने ही भतीजे आकाश आनंद जी को पार्टी का मेन मुखिया बना दिया। तो साथियों, इस तरीके से ये सब षड्यंत्र था कि पार्टी किसी दूसरे के हाथ ना चली जाए, और पार्टी अगर दूसरे के हाथ चली जाएगी तो जो पैसा था, जो काफ़ी सारा पैसा बीएसपी पार्टी अकाउंट में था, वो पैसा सब दूसरे व्यक्ति के हाथ चला जाता। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ही परिवार के सदस्य को मेन मुखिया बना दिया पार्टी का। साथियों, मान्यवर काशीराम जी का परिवार किस गरीबी में जूझ रहा है, मान्यवर काशीराम जी का परिवार किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, तो साथियों ये मेन कारण था कि बहन जी ने आकाश आनंद जी को क्यों पार्टी का मेन मुखिया बनाया। साथियों, यही कारण है, क्योंकि अगर इस कारण की वजह से मान्यवर काशीराम जी ने बहन जी को पार्टी का उत्तराधिकारी ना बनाया होता, तो आज जो बहन जी के पास जो विरासत है वो विरासत बहन जी के पास ना होती। क्योंकि अगर मान्यवर काशीराम जी भी यही काम करते, जिस तरीके से यही परिवारवाद वाला काम अगर मान्यवर काशीराम जी करते, तो क्या आज बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन पाती? कभी नहीं। साथियों, मान्यवर काशीराम जी ने जो काम किया वो काम बहुत ही संघर्षशील था। जो काम मान्यवर काशीराम जी ने कर दिया वो काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी छोड़ना और पैसा छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। समाज सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने परिवार और अपने पैसों के लिए मर मिटता है। हर इंसान अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने पैसों के बारे में सोचता है, लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने ना अपने परिवार के बारे में सोचा, ना पैसे के बारे में सोचा, और ना ये सोचा कि हम जो मालिकी बहन जी को दे रहे हैं उस मालिकी को समाज स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मान्यवर काशीराम जी ने उस पार्टी की मालिकी बहन जी को सौंपी थी। लेकिन
बहन जी को भी यही काम करना चाहिए था। बाबा साहब जी के बड़पोते राय रतन अम्बेडकर जी हैं, जयप्रकाश जी हैं और चंद्रशेखर भाई जी हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जो बहन जी चंद्रशेखर रावत जी को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहती? आखिर इस चीज का यही एक कारण है कि बहन जी बीएसपी पार्टी में चंद्रशेखर भाई को शामिल नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अपना धन दौलत किसी दूसरे के हाथ देना। इस बात का ध्यान रखना, अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के हाथ सौंपना कोई नहीं चाहता। इसीलिए बहन जी ने चंद्रशेखर जी को पार्टी में कभी शामिल नहीं किया। इसीलिए बहन जी चंद्रशेखर भाई से नफरत करती हैं। इसीलिए बहन जी चंद्रशेखर भाई को फॉलो नहीं करती। इसीलिए बहन जी ने आज तक कभी चंद्रशेखर भाई को पूछा नहीं। इसका मेन कारण है, पीछे का सबसे बड़ा कारण है पैसा। पार्टी बीएसपी पार्टी के अकाउंट में पैसा होना, यही कारण है बहन जी अपनी पार्टी को दूसरे के हाथ नहीं देना चाहती। साथियों, बाबा साहब के बड़पोते राय रतन अम्बेडकर जी, क्या उनके परिवार वालों ने संघर्ष नहीं किया? बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे समाज के लिए कुर्बान कर दिए। क्या बहन जी को एक पार्टी कुर्बान नहीं करनी चाहिए थी? क्या बहन जी को पार्टी बाबा साहब के बड़पोते राय रतन अम्बेडकर जी के हाथ नहीं सौंपनी चाहिए थी? बाबा साहब के नाम पर आप लोग संगठन चलाते हो, पार्टियां चलाते हो, वोट मांगते हो। बाबा साहब के नाम पर आप लोगों की दुकानें चलती हैं। बाबा साहब के नाम पर आप लोगों के घर परिवार चलते हैं। बाबा साहब के नाम पर आप लोग जिंदा रहते हो। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बल पर आप लोग जिंदा हो। लेकिन बाबा साहब के बड़पोते राय रतन अम्बेडकर जी किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किस मुसीबत से गुजर रहे हैं? उनके ऊपर मनवादियों ने हमला भी किया था। उनके ऊपर मनवादियों ने हमला कर क्या दुर्दशा कर दी थी उनकी, लेकिन फिर भी किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। आज अगर वक्त था तो बहन जी को ये सोचना चाहिए था, जिस तरीके से हमें माननीय काशीराम जी ने पार्टी का मेन मेंबर बनाया था, इसी तरीके से हम भी पार्टी का किसी समाज के व्यक्ति को मेन मेंबर बनाएं। लेकिन नहीं, बहन जी ने पैसों के लालच में आकर अपने भतीजे आकाश आनंद जी को मेन मुखिया बना दिया। तो साथियों, ये मेन कारण था राय रतन अम्बेडकर जी को पार्टी में ना लेने का। बाबा साहब के नाम पर दुकान चलाने वालों, बाबा साहब के नाम पर संगठन चलाने वालों, कम से कम बाबा साहब के परिवार के बारे में सोचो। बाबा साहब का परिवार, माननीय काशीराम जी का परिवार किस परिस्थिति से गुजर रहा है, किस स्थिति में है, कभी सोचा है आप लोगों ने? लेकिन नहीं, आप लोगों को सिर्फ परिवारवाद चाहिए, आप लोगों को पार्टी का पैसा चाहिए, आप लोगों को सिर्फ अपनी अपनी दुकान चलाना आता है, आप लोगों को सिर्फ अपनी अपनी दुकान चलानी चाहिए। लेकिन तुम समाज सेवक नहीं हो, तुम समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते। तुम सिर्फ अपना परिवार और अपने आप और अपना पैसा बचाने के चक्कर में, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में सोचते हो बस। बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते। बाकी सब दूध का दूध, पानी का पानी आप लोगों के सामने दिख रहा है कि किस तरीके से पार्टी में आकाश आनंद जी को मेन मुखिया बना दिया है। मैं कहना चाहता हूं, अब इस धरती पर एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया है। उस पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी, एएसपी। अब एएसपी पार्टी को मैं सपोर्ट करूंगा और जितने भी युवा हैं वो एएसपी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एएसपी पार्टी ही अब एक ऐसी पार्टी है जो बहुजनों के हित में, बहुजनों के सम्मान में, बहुजनों के लिए लड़ रही है और बहुजनों के लिए काम कर रही है। उसमें कोई परिवारवाद नहीं है। उसमें सिर्फ है तो काम करने वाले लोगों की जरूरत है, और काम करने वाले लोग उसमें चंद्रशेखर भाई ले रहे हैं, और काम करने वालों की उसमें बहुत आवश्यकता है। इसलिए पार्टी को तेज रफ्तार से बढ़ाइए, एएसपी पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को, और चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करिए। और चंद्रशेखर भाई को आप लोग एक बार मौका दीजिए राजनीति पे आने का और उस गद्दी पे बैठने का। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिख रहा हूँ अंजाम एक दिन आगा जाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा। जय भीम।